नमस्कार, नेशनल पंचायत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की जनसंख्या के हिसाब से, वोटर्स के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा सीट माने जाने वाली मटियाला विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास के बारे में। यहाँ पर आम आदमी पार्टी, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने कैंडिडेट का जो नाम था उनकी घोषणा कर दी है। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस विधानसभा सीट पर जब 2020 के चुनाव हुए थे तो यहाँ पर गुलाब सिंह यादव ने आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ी जीत हासिल की थी 28,075 वोट से। वही अब की बार कांग्रेस की तरफ से रघविंदर शौकीन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वही आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर सोमेश शौकीन, बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, और बीजेपी पार्टी की तरफ से संदीप गहलावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर टोटल वोटर्स की यहाँ पर बात करें तो 2,39,571 पुरुष है, वही 2,12,460 यहाँ पर महिलाओं की वोटर्स की संख्या है। वही 22 जो कैंडिडेट हैं वो थर्ड जेंडर इस विधानसभा सीट पर आपको देखने को मिलेंगे, जो अब की बार वोटर्स के तौर पर यहाँ पर अपना जो अहम योगदान है वो जरूर देते नजर आएंगे। अगर हम बात करें आगे इतिहास की, 2020 के चुनाव में जैसे हमने बताया आपको, गुलाब सिंह यादव आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए 1,39,000 वोट उन्होंने यहाँ पर अर्जित किए, 1,39,010 वोट, और उनकी जो जीत थी 28,075 वोट की रही। राजेश गहलोत बीजेपी के नेता थे, उनको मिलते हैं 1,10,000 वोट, यानी कि 42% यहाँ पर उनको वोट शेयर मिला बीजेपी को। वही सुमेश शौकीन जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे उनको 7,317 वोट मात्र मिलते हैं, यानी कि छोटा सा हिस्सा उनको, टुकड़ा उनको यहाँ पर दिया गया। 2.80% जो टोटल वोट शेयर, जो दिल्ली में कभी कांग्रेस अपने एक तरह सत्ता चलाती थी, लगातार सरकारें बना रही थी, उनका ये हाल था 2020 के चुनाव में कि उनको मात्र 3% वोट शेयर से भी नीचे यहाँ पर एक तरह से छिटकना पड़ा या फिर उनको रहना पड़ा। अगर हम बात करें 2015 के विधानसभा चुनाव की, तो गुलाब सिंह ही वो कैंडिडेट थे जिनके ऊपर 2015 में आम आदमी पार्टी ने दाव खेला था। 1,27,665 वोट उनको यहाँ पर मिलते हैं। राजेश गहलोत बीजेपी के जो कैंडिडेट थे दूसरे स्थान पर रहते हैं, वो 80,661 वोटों के साथ, और जो हार जीत का मार्जिन था वो यहाँ पर लगभग 47,000 का रहा, 47,004 वोट उन्होंने अर्जित किए। सुमेश शौकीन फिर से यहाँ पर दिखाई देते हैं कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 8.73% उनका यहाँ पर टोटल वोट शेयर रहा। 2020 के चुनाव में घटकर 3% से भी कम रह गया था। अगर बात करें 2013 के विधानसभा चुनाव की, राजेश गहलोत बीजेपी के नेता लगातार चुनाव लड़ रहे सीट पर 70,053 वोट के साथ उन्होंने यहाँ पर गुलाब सिंह आम आदमी पार्टी जो कैंडिडेट थे, आम आदमी पार्टी 2013 में आए अस्तित्व में, 4,002 वोटों से आम आदमी पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। और कांग्रेस का वोट शेयर यहाँ पर देखने लायक है 2013 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो करप्शन के जो मुद्दे थे जिनको लगातार केजरीवाल उठा रहे थे, उनके चलते कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मात्र 25% वोट शेयर ले पाई। वही जो बीजेपी पार्टी थी उन्होंने 36% वोट शेयर लिया, और आम आदमी पार्टी खुद 34% के ऊपर सिमट कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें 2008 के विधानसभा चुनाव की, सोमेश इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहाँ पर कैंडिडेट थे, 52,411 वोट उनको मिलते हैं। कमलजीत बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ पर 6,629 वोटों से हराते हैं। वही मनोज भारद्वाज बसपा के कैंडिडेट थे, उनको मात्र 15% वोट शेयर से यहाँ पर खुश रहना पड़ता है, या फिर उनका है कि जनता की तरफ से मात्र उनको इतना ही समर्थन दिया गया। वही बीजेपी को यहाँ पर 35% वोट मिलते हैं, यानी कि इस मटियाला विधानसभा सीट पर फाइट काफी अच्छी रही पिछले कुछ चुनाव में। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, उससे पहले कांग्रेस, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इस तरह का जो चुनावी समीकरण है वो यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रह सकता है, मटियाला की इस बड़ी विधानसभा सीट पर 4,52,053 वोटर्स इस टोटल लिस्ट में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं कि मटियाला से जो आपकी बार वोट आपको डालते नजर आएंगे। लेकिन आप जनता जनार्दन है, आप बताइए आपको क्या लगता है, संदीप गहलोत जो बीजेपी के नेता है, क्या वो बाजी मार सकते हैं सुमेश शौकीन, या फिर अब की बार रघविंदर शौकीन के ऊपर कोई बड़ा खेल कांग्रेस यहाँ पर कर चुके हैं? उसके बारे में अपने जो कमेंट है, अपनी जो राय है, वो अपने सेक्शन कमेंट सेक्शन जरूर रखें। धन्यवाद।